कहते हैं जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी हैं, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होता तो बहुत रिएक्शन आता, क्योंकि फौज में गुस्सा तो है। वक्त का वजीर आजम ये बात कर रहा है। क्या आपको इस पूरे स्टेटमेंट से, इन तमाम जुमलों को सुनने के बाद ये महसूस हो रहा है कि ये वक्त का वजीर आजम हाकिम वक्त वालिए नाम नेहाद बिला वजह का मदीना बात कर रहा है, और वो भी अपने सेपा सालार जो उसका मातहत है उसके बारे में? नहीं ना, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा। जनरल बाजवा को कोई एतराज नहीं है जब वो चुप करके ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, इसका मतलब उनका जमीर मुतमईन है, इसका मतलब है अपोजिशन जो कह रही है उसको कह लेने दीजिए, आपको कोई जरूरत ही नहीं है कीचड़ में पत्थर मारने की। बुनियादी बात है अकल की, 2 और 2 4 की तरह। आप क्यों फुदक रहे हैं? आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं या जनरल बाजवा के पीआर हो? और अगर जनरल बाजवा को कोई तस्हीह, कोई तरदीद, कोई तनकीद कुछ करना मकसूद होती तो उसके लिए आईएसपीआर मौजूद है। वक्त का वजीर आजम बिला वजह बैठ करके एक अपने चमचागिरी वाले चैनल पे एक चमचागिर को इंटरव्यू देते हुए ये सब बातें क्यों कह रहा है? क्या आपसे किसी ने फरमाइश की थी? क्या जनरल बाजवा ने आपसे कहा था कि इमरान जाओ जाकर के ये बातें करो? मुझे यकीन है ऐसा नहीं है। तो फिर आप क्यों बिला वजह ये पंगे लेते फिर रहे हैं? फौज में गुस्सा है, ये बात तो कोर कमांडर से इजलास में पता चल गई होगी, और अगर ऐसा है तो आईएसपीआर की रिलीज आ जानी चाहिए थी। आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप क्या आईएसपीआर में मुलाजिम हैं या आप इस मुल्क के हाकिम हैं जो कि बताया गया है हमें? आप कहते हैं कि अपोजिशन फौज को ब्लैकमेल कर रही है ताकि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत गिरा दी जाए। फौज पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि एक डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को हटा दो। यह सीधा सीधा गद्दारी का केस है, इस पर आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन कितने मजे की बात है कि हमारे इदारों ने कितना जबरदस्त इंसाफ किया है कि यही सब हरकतें करने की पादाश में आपको बजाय गद्दारी का मुकदमा चलाने के, बजाय आर्टिकल 6 के निफाज के, आपको मुल्क का वजीर आजम प्रधानमंत्री बना दिया। है ना मजे की बात? है ना मजे की बात? यही सब कुछ आपने भी किया था। नवाज शरीफ भी वोट लेकर के आया था 2-400 ही सही, वो भी एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत थी, उसको भी आपने इसी तरह से गिराया था। उस वक्त भी आपने फौज पर इसी तरह से प्रेशर डाला था जिस तरह से आज की अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन का तो काम ही यही होता है, करने दें। अगर आप अपने में मजबूत हैं तो करने दें। अगर आप लोगों के कुलूब को, उनके अजहान को मुसख्खर किए हुए हैं, अगर आपने गुड गवर्नेंस के दरिया बहा दिए तो आपको क्या परवाह? करने दो, पकने दो। आप कह रहे हैं कि उन पर गद्दारी का मुकदमा लगाओ। भाई, पार्लियामेंट हमला केस में आपको जब बरी कर दिया अदालत ने, आप पर कोई मुकदमा नहीं चला। उधर आरिफ अलवी जो है वो, उनको सदर होने की वजह से उनको बचत का घर मिल गया, उनको जो इस्तिस्ना मिल गया। अंधी लगी है क्या? आरिफ अलवी और आप मामे लगे हैं पाकिस्तान के। आप दोनों जो कुछ करें वो जायज है, और कोई और भी कुछ भी करे तो वो गद्दारी है। अंधी लगाई हुई है क्या? ये पाकिस्तान है, ये इमरानिस्तान है? सबको बेवकूफ समझा हुआ है क्या? सबको अपने जैसे एंकर समझा हुआ है क्या? मजीद फरमाते हैं, यार ये बड़े मजे का है भाई, बहुत। अगर मैं नवाज शरीफ और जरदारी को एनआरओ दूं तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये अच्छा है खान साहब, आई लव यू। अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छा, वैसे और बहुत सारे अमाल हैं जिस पर अल्लाह की पकड़ का डर होना चाहिए था। क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है वो कौन, समझ रहे ना आप? जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपको क्या कहा जाता था? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं कह रहा, प्ले बॉय इमेज मेरा था। या तो साल में ख्वाब में कभी कोई खातून अगर नजर आ जाए तो आ जाए, वरना अल्लाह माफ करे हमारे तो नामा अमाल में स्याही ही स्याही है। प्ले बॉय इमेज किसका था? क्रिकेट की दुनिया में कौन सबसे ज्यादा रंगीन और संगीन मिजाज था? किस पर वो अपोजिशन आज भी, हालांकि मुझे यकीन है कि अपोजिशन फ्रॉड करती है, झूठ बोलती है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर मेरे खान साहब बिल्कुल एक आर्टिकल जिसको कहते हैं ना कि आइन के 61-62 पर, जिसको कहते हैं कि फायज एक सादिक इन्वर्टेड कॉमास में और अमीन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हैं। लेकिन वो सब सीता वाइट, और वो बाबर गौरी ने बताया था, ये एमक्यूएम वाले कराची में सड़कें पोतते फिर रहे थे। आपकी रंगीन और संगीन रातों के जुर्म की सारी कहानियां वो कराची में पहले ही पेल चुके हैं, सबको सब पता है, सबको सब पता है। आप कह रहे हैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर में ख्याल आया। दूसरी बात, और बहुत सारे अमाल भी हैं ना, और बहुत सारे अमाल भी हैं। आपने झूठ बोला,
झूठ का वर्ल्ड कप अगर सिराजुल हक साहब की जुबानी बयान करूं, हालांकि मैं भी यही कहना चाहता हूं, लेकिन उनके कंधे पर के चला देता हूं कि अगर झूठ का वर्ल्ड कप कोई दुनिया में ले जा सकता था तो वो आप हैं। इतने टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड आप ही हो सकते हैं और कोई भी नहीं। आपने कहा कि यह रियासत मदीना बनेगी, यह रियासत कूफा बन करके रह गई। आपने कहा कि यहां अमीर और गरीब के लिए यकसा कानून होगा। यहां अल्हम्दुलिल्लाह अमीर के लिए एक अलग कानून है और गरीब के लिए तो कानून है ही नहीं। आपने कहा कि यहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। यहां सारे शेरों को आपने उठा करके इधर उधर कर दिया और जितनी बकरियां थी उन सबको आपने अपने साथ लेकर के और उनको पीटीआई का मफलर पहना करके उन सबको अपने दामन में समेट लिया। आप कहा करते थे कि दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यास से मर गया, भूख से प्यास से, तो उमर उसका जिम्मेदार होगा। ये कह कह के आप इख्तिदार में आए थे। आपके दौरे इख्तिदार में साने साहिवाल हुआ, उन मासूम बच्चों को आपने पैसा देकर के चुप करा दिया। उसके बाद कराची में एक तैयारे के हादसे में, मैं 51वीं दफा 52वीं दफा बल्कि कह रहा हूं, 52nd टाइम ये बात कर रहा हूं, कराची में आपकी रियाया 100 आदमी तैयारा गिरा और आप अपनी अहलिया के साथ पिकनिक मनाने के लिए नतिया गली गए थे। आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि आसमानों पर एक कुव्वत मौजूद है जिसे आपको मुंह दिखाना पड़ सकता है। अगर वो ये मुंह देखे तो ये उसकी सवाबदीद है। उसने आपको अमीर बनाया था, चाहे झोल झाल से ही सही। आप अमीर हैं, आप तो वो वाले अमीर भी नहीं हैं, चाय बिस्किट खा करके आपकी जिंदगी कट रही है, दुनिया बता चुकी है। आपकी कंजूसी की, आपकी बुखल की दास्तानें सब जुबान ज़दे आम है। मीडिया पे, यूट्यूब पे टाइप करो, 50 प्रोग्राम आ जाएंगे। आप अल्लाह को मुंह दिखाने से डर रहे हैं, और वो भी नवाज और जरदारी के को एनआरओ देने के हवाले से। आपने जो अपने मिनिस्टर्स को एनआरओ दिया है, आपने जो वो अपनी एक मोहतरमा जुल्फिकार मिर्जा साहब की एहलिया को एनआरओ देकर के वो मिनिस्टर बना रखा है, वो नजर नहीं आया? उन्होंने कितने कर्जे माफ कराए थे, वो नजर नहीं आया? शेख रशीद की जो अभी वो वीडियोस आई हैं, उससे पहले भी आई थी, उसके ऊपर कौन वो बात करेगा? और आपकी काबीना में इतने सारे लोग हैं, परवेज खटक, उसको एनआरओ दिया आपने, आपको अल्लाह का ख्याल नहीं आया। आमिर कियानी को आपने एनआरओ दिया, आपको अल्लाह का ख्याल नहीं आया। फिरदौस आशिक आवान को आपने एनआरओ दिया, आपको अल्लाह का ख्याल नहीं आया। उस वक्त अल्लाह मियां क्या माजल्ला 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 मेरे मुंह में खाक आपके जहन से महव हो चुके थे। अल्लाह मियां रुखसत पे नहीं जाता, अल्लाह ताला की छुट्टी नहीं होती। आप तो कौम को बेवकूफ बना रहे हैं ना कि मैं छुट्टी नहीं करता, और भाई काम भी तो नहीं करते, बातें ही करते हो, डस डस डस, और वो भी हवा में। बहुत सारे मामलात हैं खान साहब, जरा ख्याल से। आप कहते हैं मैं जलसों का स्पेशलिस्ट हूं। जी, आप झूठ के भी स्पेशलिस्ट हैं। वो तमाम झूठ जो मैंने अभी गिनवाए, ये तमाम आपके झूठ और फ्रॉड और दरोग गोई में शुमार होंगे। दूसरे, आप जलसों के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। आपको लॉन्च करने वाले बाबाए पीटीआई साबिक डीजीएसआई जनरल शुजा पाशा जलसों के स्पेशलिस्ट थे पीटीआई के। उसके बाद आपने कराची में कदम जमाने के लिए एमक्यूएम को भाड़े पे लिया और आपने कराची में जलसों की रिवायत डाली, कामयाब जलसों की पीटीआई के। दुनिया जानती है आप पैसा फेंक तमाशा देख वाली पार्टी से हैं। आप जलसों के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आप जमीरों को खरीदने वाले स्पेशलिस्ट हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि बाबाए पीटीआई ने आपको ये सब लाइन पे लगाया था। वरना आप इस मुल्क के वजीर आजम तो छोड़िए, इस मुल्क के एडीसी भी नहीं बन सकते थे वजीर आजम के। यह बात आपको अच्छी तरह पता है। उसूलों की सियासत करते करते आप जो है वो जमीर फरोख्त करने वाली सियासत के मेंबर बन चुके हैं, यह आपको पता है। लेकिन चूंकि मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा थू है तो जान दे गड्डी पे लगे हुए हैं आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क से भागने के लिए बीमारी की ऐसी एक्टिंग की कि उसे ऑस्कर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, सानू की दे दो यार। लेकिन फिर आपको भी मजबूरी का, बेबसी का, झूठ का, दरोग गोई का, बहानेबाजी का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नवाज शरीफ ने एक्टिंग की और आप दूध पीते बच्चे थे। आप बिब पहनते हैं, रोटी को आप चूची कहते हैं, पानी को मम्मम कहते हैं, दूध को दुद्धू कहते हैं। आपको जो है वो पालने में पाला जा रहा है। ऐसा ही है। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि बारात कहां जा रही है। 70 साल के हो गए, खुदा का खौफ करें यार। 70 साल केले के छिलके पे पांव हैं, और मतलब अगर सरक गया तो कहां होंगे। यहां तो किसी की जिंदगी की भरोसा नहीं है इस वक्त। झूठ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद मुबारक आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि जवान का गुनाह भी बुरा, बूढ़े का सख्त बुरा। बूढ़े का सख्त बुरा। अब आप बूढ़े हैं, यूथियों ने आपको जवान बना रखा है, लेकिन आप बूढ़े हैं, और आप बूढ़े होकर के अगर झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो यह आप गलत कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कानून के मुताबिक कह रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कानून के मुताबिक। अगर मेरी गर्दन दाबने की फिक्र में अगर आप हलकान हुए चले जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब बातें कुरान और हदीस से मैं कर रहा हूं, अपने घर से कोई बात नहीं कर रहा। इखलाकियात इस बात की तायीद करती है मैं जो कुछ भी कह रहा हूं।
आप बातें करते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। अगर उसने एक्टिंग की तो आपकी अकल घास चढ़ने गई थी। आप तो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, वो तो नल्ली और नारी और पाया वाला वजीर आजम था ना, वो तो इलेक्टेड नहीं था, आप इलेक्टेड थे। आप क्या कर रहे थे? आपकी काबीना क्या कर रही थी? आपकी मिनिस्टर यास्मीन राशिद क्या कर रही थी? डॉक्टर फैसल सुल्तान क्या कर रहे थे? आप लोग क्या सारे सत्तू पी करके बैठे हुए थे? खान साहब, मैं आपसे अल्लाह रसूल का वास्ता देकर के कहता हूं, प्लीज मुझे दुनिया का कोई और काम भी करने दीजिए। ये बार बार फुल टॉस फेंक करके जो है वो मुझे काइंडली डिस्ट्रैक्ट ना कीजिए। मुझे बहुत सारे और मौजूआत पे भी बात करनी है, लेकिन क्या करूं कि आप मौका ही नहीं देते। आई लव यू।